एक ऐसी कॉफी जिसे पीने के बाद अगले 3 दिन तक आपकी नींद भाग जाएगी, और एक ऐसा प्रेमी जोड़ा जो आपको हैरान कर देगा। और मशहूर पिज्जा कंपनी डोमिनोज अपने स्टोर्स मैनेजर्स को क्यों बांट रही है। रोलेक्स कंपनी की घड़ियां और एयरपोर्ट पर ड्रग्स, गोल्ड स्मगलिंग की खबरें तो सुनी होंगी आपने, लेकिन क्या इंसानी खोपड़ी की स्मगलिंग की खबर सुनी है आपने। और दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला भारतीय बिस्किट कौन सा है। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। जिस उम्र में लोग पोते पोतियों को घुमाना शुरू करते हैं, उस उम्र में लैरी नाम का यह इंसान लड़कियां घुमाने का शौक रखता है। इनफैक्ट इसे एक ऐसी लड़की मिल भी गई जो इसके शौक को पूरा करने लगी। इस 50 साल के बुढ़े ने 20 साल की एक लड़की मेलिंडा को डेट करना शुरू किया। 30 साल का एज गैप होने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे को 7 सालों तक डेट करते रहे और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के समय लैरी की उम्र 57 साल और मेलिंडा की उम्र मात्र 27 साल थी। मेलिंडा के माता पिता की उम्र भी उसके पति से कम है और उसके सौतेले बेटे की उम्र उससे ज्यादा। अब आप ही बताइए मेलिंडा को इस बुढ़े में ऐसा क्या नजर आया जिस वजह से उसने उससे शादी कर ली। सच में प्यार अंधा होता है। नंबर 19। दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा कंपनी में से एक डोमिनोज अपने सभी स्टोर्स के ऐसे मैनेजर को हर महीने रोलेक्स कंपनी की लग्जरी घड़ी तोहफे में देती है। जिस स्टोर में लगातार 4 हफ्ते तक $25,000 से ज्यादा की बिक्री होती है, मैनेजर के पास यह ऑप्शन होता है कि वो घड़ी के बदले उसकी कीमत के बराबर पैसा भी ले सकता है। डोमिनोज की ओर से चलाए जाने वाले इस स्कीम की वजह से स्टोर मैनेजर्स बिक्री बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे डोमिनोज को सीधा फायदा होता है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि चीन के लोग कीड़े मकोड़ों से लेकर सांप और कुत्ते बिल्ली तक को खा जाते हैं। सिर्फ बिल्लियों के ही खाने की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे चीन में हर साल लगभग 40 लाख बिल्लियों की हत्या खाने के लिए कर दी जाती है। गुआंगडोंग और गुआंगजी प्रोविंस के लोग सर्दी के मौसम में बिल्ली का मांस खाना पसंद करते हैं। इन लोगों का मानना है कि बिल्ली का मांस खाने से इन्हें गर्मी मिलती है। नंबर 17। दोस्तों कितना अच्छा होता अगर आप मैकडोनल्ड्स जाओ और वहाँ जो जी करे वो चीज खाओ और फिर बिना पैसे दिए वापस लौट जाओ, यानी आपको जिंदगी भर तक मैकडोनल्ड्स की मुफ्त सर्विस मिलती रहे। वेल, हमें और आपको तो ऐसी सर्विस नहीं मिल सकती, लेकिन दुनिया में 3 खुश नसीब लोग ऐसे हैं जिन्हें यह सुविधा मिली हुई है। दरअसल मैकडोनल्ड्स के पास एक गोल्ड कार्ड होता है जिसे मैक गोल्ड कार्ड कहते हैं। मैक गोल्ड कार्ड की खासियत यह है कि जिस इंसान के पास यह कार्ड हो वो इंसान जिंदगी भर मैकडोनल्ड्स में मुफ्त में जो चाहे वो खा सकता है। दुनिया में फिलहाल सिर्फ 3 लोग, मिट रोमनी, वॉरेन बफे और बिल गेट्स के पास ये कार्ड है। आपको बता दें कि मैक गोल्ड कार्ड को खरीदा नहीं जा सकता, बल्कि कंपनी खुद यह कार्ड चुनिंदा लोगों को देती है। नंबर 16। पार्ले जी बिस्किट्स दुनिया का सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला बिस्किट है। हर दिन इस बिस्किट के 480 मिलियन से भी ज्यादा पैकेट बेचे जाते हैं। पार्ले कंपनी दर्जनों अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन आज भी इस कंपनी की सबसे ज्यादा कमाई सबसे पुराने प्रोडक्ट यानी पार्ले जी से ही होती है। नंबर 15। वीआईपी चीजों के शौकीन लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने से भी पीछे नहीं हटे हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के एक आलू व्यापारी ने वीआईपी मोबाइल नंबर हासिल करने के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च कर डाले। बीएसएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर वीआईपी मोबाइल नंबर के लिए होने वाली नीलामी में व्यापारी तनुज हुडेडा ने 2.5 लाख रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाकर इस नंबर को हासिल कर लिया। ये वीआईपी नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। नंबर 14। अभी हाल ही में जॉर्डन और ईरान की महिला टीम के बीच हुए एक फुटबॉल मैच के बाद जॉर्डन टीम के मैनेजर ने आरोप लगाया था कि ईरान की टीम की ओर से विजयी गोल दागने वाले खिलाड़ी दरअसल महिला नहीं बल्कि पुरुष है और उसके जेंडर की जांच की जानी चाहिए। शायद ये आरोप सुनकर आपको हंसी आ सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान ऐसा पहले कर चुका है। वर्ष 2015 में ईरान ने अपनी महिला टीम में 8 पुरुष खिलाड़ियों को शामिल कर रखा था। खुद ईरानियन लीग के ही एक अधिकारी ने इस बात का खुलासा किया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में सनसनी मच गई। दोस्तों अब आपके लिए एक पहेली है। आपको इस आवाज को सुनना है तो कमेंट्स में बताना है कि आवाज किस एक्टर की है। तो सुनिए। दरअसल अंजलि चाहती थी कि मैं आपके सामने साफ सुथरे कपड़े पहनकर। नंबर 13। कोई भी काम करने के बाद हाथ धोना बिल्कुल बेसिक सा काम है, लेकिन दुनिया में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नियमित तौर पर अपने हाथ नहीं धोते। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लोगों के सिर्फ हाथ ना धोने की वजह से ही पूरी दुनिया में हर साल लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ये मौतें गंदे हाथों से होने या फैलने वाली बीमारियों से होती है। अगर पूरी दुनिया के लोग नियमित तौर पर अपने हाथ धोते रहे तो फिर दुनिया में हर साल 10 लाख लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 12। सोवियत जिम्नास्ट एलिना मुखिना को जिम्नास्टिक्स की दुनिया का अगला सुपरस्टार माना जा रहा था। वर्ष 1978 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद 1980 ओलंपिक में उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ओलंपिक से पहले ही साल 1979 में उनके पैर की हड्डी टूट गई। ओलंपिक नजदीक होने के कारण उनके कोच जल्दबाजी में उनकी रिकवरी कराने की कोशिश करने लगे। एलिना 100% फिट नहीं थी, इसके बावजूद उनके कोच ने उनसे डेंजरस मूव थॉमस साल्टो करवाया। कोच की जिद एलिना के लिए
घातक साबित हुई। थॉमस साल्टो परफॉर्म करते हुए वो गिर पड़ी और उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई। सिर्फ 19 साल की उम्र में अलीना हमेशा के लिए गर्दन के नीचे से कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो गई। अलीना की घातक इंजरी के बाद जिम्नास्टिक्स में थॉमस साल्टो मूव को बंद कर दिया गया। उसके बाद वर्ष 2006 में 46 साल की उम्र में अलीना की दर्द भरी जिंदगी का अंत हो गया। नंबर 11, हमिंग बर्ड्स दुनिया का सबसे ज्यादा भूखा जीव है। अपनी भूख मिटाने के लिए ये पक्षी दिन भर खाता ही रहता है। हमिंग बर्ड्स की भूख का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इंसान की भूख भी इस पक्षी की तरह होती तो फिर इंसानों को अपनी भूख मिटाने के लिए हर दिन 300 हैमबर्गर या फिर फ्रिज में भरा हुआ पूरा खाना खाने की जरूरत होती, तब जाकर इंसानों की एक दिन की भूख मिट पाती। नंबर 10, एयरपोर्ट पर ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और गोल्ड की स्मगलिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने इंसानी स्कल यानी खोपड़े की स्मगलिंग के बारे में सुना है? जी हाँ, इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तैनात ऑफिसर्स की नजर जब इस महिला पर पड़ी तो उनको उसका पेट कुछ अजीब सा लगा, जिसके बाद उन्होंने इसका एक्सरे करवाया और एक्सरे देखकर उनके होश उड़ गए। असल में इस महिला के पेट में एक इंसानी स्कल यानी खोपड़ी मौजूद थी। इस महिला के पेट में ये खोपड़ी कैसे और क्यों पहुंची, कस्टम विभाग ये पता लगाने में लगा हुआ है। नंबर 9, दोस्तों अगर आपको जॉब नाइट शिफ्ट में है और आप रात में खुद को जगाए रखने के लिए कॉफी पीते हैं, इसके बावजूद आपको नींद आती है, तो फिर अब आपको डेथ विश कॉफी पीनी चाहिए। डेथ विश कॉफी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफी है, जिसमें नॉर्मल कॉफी के मुकाबले 200% ज्यादा कैफीन पाया जाता है। मैंने आपको ये कॉफी पीने को कह तो दिया, लेकिन आप ये कॉफी तभी पिए जब आपको लगातार 3 दिन और 3 रातों तक जागने का इरादा हो, क्योंकि डेथ विश कॉफी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये लगभग 72 घंटे के लिए आपकी नींद गायब कर देगी। नंबर 8, दोस्तों क्या आपने करोड़ों साल पुराने किसी बेशकीमती पत्थर के अंदर किसी कीड़े को फंसा हुआ देखा है? अभी आप जिस पत्थर को देख रहे हैं वो 12 मिलियन साल पुराना आमेर स्टोन है, और इस आमेर स्टोन की खास बात ये है कि इसके अंदर प्रेइंग मैंटिस प्रजाति का कीड़ा फंसा हुआ है। 12 मिलियन साल पुराना ये कीड़ा आमेर स्टोन के साथ ही फॉसिलाइज्ड हो चुका है। फॉसिलाइज्ड हो जाने की वजह से इसकी बॉडी वेल प्रिजर्व्ड है। नंबर 7, रूस की राजधानी मॉस्को की सड़कों पर रहने वाले कुत्ते इंसानों से खाना हासिल करने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाते हैं जिसे जानकर आप इस प्यारे से जानवर की अक्लमंदी के कायल हो जाएंगे। समूह में रहने वाले इन कुत्तों को जब भूख लगती है तो तब वो इंसानों से खाना मांगने के लिए अपने समूह के सबसे छोटे और प्यारे कुत्ते को इंसानों के करीब भेजते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का पता होता है कि इंसान छोटे और क्यूट कुत्ते की मदद करने से खुद को नहीं रोक पाते। आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉस्को के ये कुत्ते मेट्रो में सफर भी करते हैं और उनमें ट्रैफिक नियमों की भी समझ होती है। नंबर 6, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ दुनिया के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे खास बात यह है कि ये रिजर्व ऑस्मोसिस सिस्टम से लैस है, जिसकी मदद से यह जहाज हर दिन 500 टन समुद्री पानी को पीने लायक पानी में बदल सकता है। हालांकि ये सिस्टम खर्चीला है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी सिचुएशन में ये काफी उपयोगी साबित हो सकता है। नंबर 5, अमेरिकन सीरियल किलर रिचर्ड चेस को वैम्पायर ऑफ सैक्रामेंटो के नाम से भी जाना जाता है। वैम्पायर नाम की वजह ये थी कि ये लोगों की हत्या करने के बाद उसका खून पीता था और मांस खाता था। इस हत्यारे के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों की हत्या करता था जिनके घर के दरवाजे खुले होते थे। अगर दरवाजा लॉक हो तो फिर ये लॉक तोड़कर अंदर नहीं जाता था। गिरफ्तारी के बाद जब इससे इसके बारे में पूछा गया तो तब उसने बताया कि बंद दरवाजे का मतलब यह होता था कि इस घर में किसी भी अनजान व्यक्ति का स्वागत नहीं किया जाएगा, इसीलिए वो ऐसे घरों में नहीं जाता था, जबकि खुले दरवाजे उसके लिए खुले निमंत्रण की तरह थे, जहाँ जाकर वह अपने हैवानियत को अंजाम दे देता था। नंबर 4, दोस्तों दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसा ही एक जीव है वाक्विता, जो कि एक समुद्री मछली है। वाक्विता सभी मरीन मैमल्स में मोस्ट इंडेंजर्ड है, यानी कि विलुप्त होने का सबसे बड़ा खतरा फिलहाल इसी जीव पर मंडरा रहा है। दुनिया में सिर्फ लगभग 10 वाक्विता ही जिंदा बचे हैं और अब इन्हें विलुप्त होने से बचा पाना लगभग नामुमकिन है। मुख्य रूप से मैक्सिको और कैलिफोर्निया के समुद्र में पाई जाने वाली इस मछली की लंबाई 4.9 फीट तक होती है। नंबर 3, कोरोना काल में मजबूरी में शुरू किया गया वर्क फ्रॉम होम आने वाले कुछ सालों में बिल्कुल नॉर्मल होने वाला है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अनुसार वर्ष 2025 तक उसके सभी कर्मचारियों को अपने वर्क टाइम का सिर्फ 25% टाइम ही ऑफिस में बिताना होगा, और साथ ही कंपनी के कुल कर्मचारियों में सिर्फ 25% कर्मचारियों को ही ऑफिस में रहना होगा। बाकी के सारे कर्मचारी अपना सारा काम घर पर बैठे बैठे ही करेंगे। वर्क फ्रॉम होम की वजह से कंपनियों का ऑफिस खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा। वैसे दोस्तों आप क्या चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस? अपना जवाब कमेंट्स में दीजिए। नंबर 2, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते
होते हैं जो कि कई तरह की किताबें खरीद कर अपने घर पर जमा करते रहते हैं, लेकिन वो उनमें से ज्यादातर किताबों को कभी पढ़ते नहीं है। बस इनकी आदत किताबें खरीदने तक ही सीमित होती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? वेल, ऐसी फितरत वाले लोगों को सुंडोकू लफ्ज से नवाजा जाता है। सुंडोकू एक जापानीज स्लैंग है जिसका उपयोग जापान में प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। नंबर 1, जॉर्जिया में दो ऐसी नदी है जो अलग अलग बहते हुए एक जगह पर एक साथ मिलती है, लेकिन फिर भी इन दोनों नदियों का पानी कभी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता। व्हाइट अराग्वी नदी का पानी साफ है, जबकि ब्लैक अराग्वी नदी का पानी काले रंग का है। अलग अलग बहते हुए ये नदी पसनौरी नाम के शहर में एक दूसरे से मिलती है। यहाँ से ये दोनों नदी एक नदी के रूप में आगे बहती है, लेकिन दोनों नदी का पानी कभी मिक्स नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दोस्तों आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।